कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा है कंबल? आप कंबल मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्द क्या मुझे चाहिए ना। मां भगा दूंगा शो को, इसीलिए हम नहीं रखे रहे थे। ये तो आएगा दूसरे से, तो मां भगाना ही शो को। ये नया नया नेता भी आए हैं, बड़ा सफल से गति हो गई। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता पटना की सड़कों पर आ चुके हैं और ऐसे में अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए पानी का बौछार होने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना खत्म नहीं हो रहा है। उनकी सरकार से मांग है कि फिर से एग्जाम कराए जाए। तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली गई थी बीपीएससी की तरफ से, जो 70वीं प्रारंभिक परीक्षा थी, उसको रद्द करने की छात्र लगातार मांग कर रहे थे और धरना स्थल पर लगातार वो बने हुए हैं। आपको बता दें कि 2 सप्ताह होने को आ गया है, लेकिन सरकार उनकी एक भी नहीं सुन रही है। इसी क्रम में छात्रों पर लाठी चार्ज भी होता है। 25 दिसंबर को सबसे पहले लाठी चार्ज किया गया, जिसमें 3 बार लाठी चार्ज हुआ था और कल यानी 29 दिसंबर को देर शाम जो है छात्रों पर लाठी चार्ज फिर से सरकार को करना पड़ गया। तो सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन आखिर लाठी चार्ज सरकार को क्यों करना पड़ गया और छात्र आखिर उग्र क्यों हो गए हैं, और जो शांतिपूर्वक ढंग से छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे, अब जो है सभी राजनीतिक दलों का विरोध करने लगे हैं। और कल तो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि आज आर पार होगा, सारे गेट बैरिकेडिंग सब तोड़े जाएंगे और उसके साथ ही साथ जो है जलियांवाला बाग आज ही हो जाएगा। तो 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास छात्र संवाद करने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों को बुलाया था, जिसकी प्रशासन ने इजाजत तो नहीं दी थी, लेकिन छात्रों का जुटान जो है सुबह से ही पटना के गांधी मैदान में होने लगा था। तो गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे हजारों हजार की तादाद में बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंच गए और फिर आते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वहां लंबी लंबी बातें करते हुए नजर आते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं और देर शाम जो है वो छात्रों का काफिला लेकर के बढ़ते हैं सीएम आवास की तरफ। सीएम आवास की तरफ जब छात्र बढ़ रहे थे तो पटना के जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर दी गई। बैरिकेडिंग प्रशासन की तरफ से की गई और छात्र फिर वहीं पर बैठ गए और प्रशांत किशोर साथ ही साथ उनके और भी कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के, वो सभी लोग पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे थे और बातचीत से रास्ते का हल निकालना चाह रहे थे। लेकिन बहुत देरों तक जो यातायात व्यवस्था थी वो बाधित रही उस इलाके में और इसे लेकर के पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दी और फिर जो है मजबूरन जो है पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया है। तो पुलिस ने ऐसा बयान दिया कि हमें जो है छात्रों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आया और उनकी क्या मांग है ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन छात्र लंबे समय से री एग्जाम की बात कर रहे हैं और फिर से परीक्षा को लेने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के 2 हफ्ते लगातार बीत चुके हैं और छात्र जो है धरना स्थल जो पटना में बनाया गया है गर्दनी बाग, वहीं पर डटे हुए और जमे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कल जो है प्रशांत किशोर जो है वो धरना स्थल पर गए थे एक दिन पहले 28 को और 29 को उन्होंने छात्र संवाद बुलाया था और उसके बाद सीएम आवास घेरने की बात कही थी, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर लीड कर रहे थे। तो प्रशांत किशोर जब लाठी चार्ज पुलिस ने किया था तो प्रशांत किशोर वहां दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर के छात्र बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक दलों से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं और उनको अब उम्मीद नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष से लड़ने की हिमाकत कर सकता है। तो प्रशांत किशोर वहां से फिलहाल तो गायब रहे और लाठी चार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी हुआ,
दिसंबर का महीना है, अंतिम दिन है साल का, और जो है छात्रों पर इस भरी ठंड में जो है पानी की बौछार की जाती है और छात्र फिर भी डटे रहते हैं। जब छात्र नहीं उठते हैं तो पुलिस प्रशासन को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ गया। तो लाठी चार्ज के बाद जो अभ्यर्थी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। फिलहाल तो वो धरना स्थल पर चले गए, लेकिन धरना स्थल पर जो है वहाँ पर प्रशांत किशोर भी पहुँचे हैं और उसके बाद अभ्यर्थियों और प्रशांत किशोर के बीच तू मैमे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर का वहाँ बीपीएससी छात्रों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और गो बैक पीके का नारा भी लगाने लगे। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर को गर्दनीबाग धरना स्थल से भगाया। लाठीचार्ज के बाद आधी रात को प्रशांत किशोर छात्रों से मिलने पहुंचे थे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों और प्रशांत किशोर के बीच जमकर बहस भी हुई। फिर छात्रों को प्रशांत किशोर का धमकाने वाला वो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कंबल मांगोगे हमसे और लीडर बनाओगे किसी और को। ज्यादा होशियार मत बनो, नए नए नेता बने हो। इस पर जो है छात्र और प्रशांत किशोर की झड़प का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के अब राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं उनके तरफ से प्रहार किया जा रहा है और पप्पू यादव के तरफ से भी हमला बोला गया है। तो सबसे पहले हम आपको वो झड़प वाला वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें किस तरीके से प्रशांत किशोर और छात्रों के बीच में झड़प हो रही है। लगभग 2 मिनट का ये वीडियो है और उसमें प्रशांत किशोर और स्टूडेंट्स के बीच झड़प हो रहा है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे क्या है, तो दर्श न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो आप भी इस वीडियो को पूरा पहले देखिए। हम क्या बोले आपको? बोलने के लिए बोले, बोलेंगे ना भाई। माइक आने दो भाई, बैठे आने दो। अरे माइक आने दो ना। अरे माफी इतना अभी नहीं भाई, इतना आपका नंबर गलत है। हमारे लिए यहाँ के दो फर्ज बैठे हुए भैया जाइए बोलने के लिए बोले तो आपने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर वहां अभ्यर्थी को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नए नए नेता बने हो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब ये वीडियो खूब वायरल हो गया है और प्रशांत किशोर के लिए ये वीडियो मुश्किल खड़ी कर रहा है। इसको लेकर के जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीके जी अपने छात्रों को पिटवा दिया और वहां से आप फरार हो गए। आप छात्रों को राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप भी सतर्क रहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपने छात्रों को पिटवाया है और आप इस षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल है। नीरज कुमार ने कहा है कि मैं पहले ही कह रहा था कि आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है और विपक्ष के कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए और इनका नकाब जनता में उतर रहा है। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है। या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी
आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनके बेलर नहीं बनते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है, वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। नीरज कुमार के बाद जो है पप्पू यादव ने भी हमला बोला। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया अकाउंट पर कि प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब ढेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई, आप क्या चीज हैं? छात्र पुलिस से पिट रहे थे, आप पीठ दिखा भाग गए, सवाल पूछने पर गाली। तो ये सब जो है पप्पू यादव ने हमला बोला है और पप्पू यादव ने भी अभ्यर्थियों और पीके के बीच जो झड़प का वीडियो है उसे शेयर करते हुए ये कैप्शन में लिखा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार का दमन बीपीएससी के अभ्यर्थियों का हौसला नहीं तोड़ सकता। हम जब दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए तो बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। जब पटना में लैंडिंग हुई तो पता चला एक बार फिर से बच्चों को पीटा गया है। अब इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अभी पीएमसीएच में पुलिस की लाठी से घायल निर्दोष छात्रों से मिलने आए। तो आपको बता दें कि कल जो लाठी चार्ज हुआ है उसमें कुछ छात्र घायल भी हुए हैं जिनको पीएमसीएच में भर्ती किया गया और वहां पर पप्पू यादव पहुंच गए उनसे मुलाकात करने के लिए और वहां भी प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला है पप्पू यादव ने। तो इसके बाद भी पप्पू यादव नहीं रुकते हैं, वो लगातार वीडियो डाल रहे थे पीएमसीएच से। उन्होंने आगे भी लिखा था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज अक्षम्य अपराध है, इसके खिलाफ हर कीमत पर लड़ाई लड़ेंगे। आज पीएमसीएच में घायल छात्रों से मिले, आज राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, न्याय के लिए हर द्वार जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में अन्याय नहीं होने देंगे, बच्चों के लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी प्रशांत किशोर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के लोग अलग अलग तरीके से प्रशांत किशोर पर अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा है कि कंबल मांगे हो हमसे और लीड किसी और से कराओगे, तो इतना घटिया नेता जीवन में नहीं देखा कभी। सच में ये शुद्ध रूप से बनिया आदमी है। एक कंबल भी देगा तो बदले में उसका कुछ जरूर लेगा सरकार का दलाल। सरकार और बिहार पुलिस से आग्रह है कि सरकारी दलालों को आंदोलन स्थल से दूर रखें। ये छात्र को धमकाते भी हैं। इसके साथ ही साथ रहमांसु सर हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है और प्रशांत किशोर के बारे में लिखा है कि प्रशांत किशोर पांडे छक्का है। उन्होंने ये बातें जो है सोशल मीडिया पर अब ये वायरल हो रही है, जो बातें रहमांसु सर ने कहा है। तो बीपीएससी परीक्षार्थियों पर तानाशाही, सरकार द्वारा लाठीचार्ज से संबंधित वार्ता, तो ये सब कुछ लिख करके जो है सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड चल रहा है और प्रशांत किशोर का ये नया वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीपीएससी अभ्यर्थियों से झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी जो है साथ है बीपीएससी अभ्यर्थियों का, और जब लाठीचार्ज हुई तो कल देर रात उन्होंने भी लाइव आकर ये बातें कही हैं कि बीपीएससी परीक्षार्थियों पर तानाशाही, सरकार द्वारा लाठीचार्ज से संबंधित वार्ता करते हुए उन्होंने लाइव आया और लाइव आकर के सरकार पर खूब जमकर खरी खोटी सुनाई है सरकार को, और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े दिखाई दिए हैं तेजस्वी यादव भी। तो लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था कि 13 सितंबर के दिन पूरे बिहार में हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लेकिन पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर जो है खूब उत्पात मचा था, जिसको लेकर के अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि फिर से एग्जाम किया जाए। और वो पेपर लीक का भी आरोप लगा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, जिस वजह से फिर से परीक्षा ली जाए। हालांकि बीपीएससी की तरफ से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि परीक्षा जो है दोबारा नहीं ली जाएगी, केवल जो पटना के बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा है उसी को रद्द की जाएगी और वही 4 जनवरी को परीक्षा होगी, जिसको लेकर के अब राजनीतिक दलों ने जो है अब बिहार बंद का भी ऐलान किया है। पप्पू यादव ने 1 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि आगे क्या रूप लेता है ये। फिलहाल तो प्रशांत किशोर वाला ये प्रकरण और ये नया वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।